इस बहुरूपिया लोकतंत्र में किसी साधारण तमाशकार के लिए बहुत कठिन है बहुरूपिया बनना और बने रहना। जबकि निगमित हो रही है सांप्रदायिकता, प्रगतिशील कहला रहा है जातिवाद, समृद्धि का सूचकांक बन गई है किसानों की आत्महत्याएं और आदिवासियों के खून से सजाई जा रही है भूमंडलीकरण की अल्पना। बस केवल वह रूपिया है जो बहुरूपिया नहीं है। समकालीन हिंदी कविता के जाने माने कवि मदन कश्यप की ये पंक्तियां उन्हें और उनके अंतर्मन में बसे कवि मानुष को उन तमाम कलपती मुट्ठी भींचकर दांत पीसती और आंखों में उतरते खून को रोकती आत्माओं का शुभचिंतक और साथी बताने के लिए उपयुक्त है। इस बदलते समय और उसकी परिधि में तड़पते लाचार और न्यूनतम मौलिक अधिकारों से वंचित तथा लोकतंत्र, भूमंडलीकरण, व्यवसायीकरण और उदारीकरण के जैसे अर्थबोध को खोज के शब्दों के छलावे में पीसी जाने वाली जनता की आवाज को पूरी मजबूती और संकल्प के साथ मदन कश्यप जी ने अपनी कविताओं में बिना लाग लपेट के पेश किया। उसके लिए साहस के साथ साथ सहानुभूति और पक्षधरता की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वे जो शेर या तेंदुआ नहीं बन पाते हैं, हाथी या गेंडा भी नहीं, दिल्ली उन्हें बना देती है शातिर लोमड़ी या नहीं तो भीगी बिल्ली। व्यवस्थाओं की घातक चालाकियां और उनमें भोले कबूतरों जैसे फंसी जनता को आगाह करने के साथ साथ पलटकर खड़े होने का साहस देना ही मदन कश्यप जी का साहित्य है। अभी भी बचे हैं कुछ आखिरी बेचैन शब्द जिनसे शुरू की जा सकती है कविता। बची हुई हैं कुछ उष्ण सांसें जहां से संभव हो सकता है जीवन। गर्म राख कुरेदो तो मिल जाएगी वह अंतिम चिंगारी जिससे सुलगाई जा सकती है फिर से आग। साहस और संघर्ष के साथ साथ प्रकृति और प्रेम के कवि भी हैं मदन जी। उनकी कविताओं में स्त्री पुरुष का प्राकृतिक साहचर्य बखूबी दिखता है। तुम्हारा हाथ थामे थामे पार कर लूंगा तमाम और दुर्गम रास्ते। जंगल की छाती पर उगती चली आएंगी पगडंडियां, कंटीली झाड़ियां नरम दूध की तरह तलुए सहलाएंगी। अंधेरे को चीरती चली जाएगी तुम्हारी हंसी। पर्वत के शिखर से शिखर पर लगाऊंगा छलांग, तुम्हारा हाथ थामे थामे।